नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको भाषा अभ्यास के पाठ 10 एक बौना और एक लकड़हारा का सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 11 का वाचन करेंगे, जो कि एक कविता है और इसका शीर्षक है मौसम। बच्चों, प्रस्तुत कविता में विभिन्न मौसमों के बारे में बताया गया है और उनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि किस तरह से प्रकृति में अनेक प्रकार के मौसम होते हैं। और इस पाठ में विभिन्न मौसमों के चित्र भी दिए गए हैं। तो आइए अब हम कविता का वाचन करते हैं। प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखो मौसम मतवाले। जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। गरम हवा से सागर का जल भाप बन बन उड़ जाता है। तो बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि प्रकृति के अनेक रूप होते हैं, निराले अर्थात अनोखे रूप होते हैं। और आओ अब हम निराले मौसमों के बारे में जानते हैं। जब सूरज बहुत तेज चमकता है तो पता है आपको कौन सी ऋतु होती है बच्चों? ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी का हृदय दहलता है अर्थात पृथ्वी का हृदय भी उससे कांपता है। और गर्म हवा जब चलती हैं तो उनसे सागर अर्थात समुद्र का जल भाप बन बन कर ऊपर उड़ जाता है। और इसी भाप से बनते बादल जो छमछम वर्षा करते हैं। जो भाप बनकर पानी उड़ता है उससे बादल बनते हैं और उससे फिर बारिश होती है। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। हम फल फूल और अनाज पाते, जिससे जन अपनी भूख मिटाती। वर्षा अर्थात बारिश धरती की प्यास को बुझाती है और उससे चारों तरफ हरियाली छा जाती है। फिर हम फल फूल और अनाज पाते हैं और उससे जन अर्थात लोग अपनी भूख को शांत करते हैं अर्थात उनकी भूख मिट जाती है। पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, सूरज की किरणें उसे बचाती। घर आंगन में बिखर बिखर, खेतों में वे फसल पकाती। अब बच्चों, इसमें शीत ऋतु अर्थात सर्दी की ऋतु के बारे में बताया गया है कि जब बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है तो पृथ्वी भी जाड़े से ठिठुर जाती है और सूरज की किरणें ही उसे गर्मी देती हैं। घर आंगन में बिखर बिखर, और सूरज की किरणें घर आंगन में बिखर बिखर कर लोगों को सुख देती हैं और खेतों में किसानों की फसलों को पकाती हैं। किरणों से जब जाड़ा उड़ता, सब ओर बसंत का मेला जुड़ता। चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, जीवन में मधुरता भर जाती। अब बच्चों, जब सर्दी की ऋतु समाप्त होती है, सूरज की किरणों से जाड़ा अर्थात ठंड खत्म हो जाती है और सब ओर बसंत का मेला जुड़ता अर्थात सब जगह रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और धरती पर बहार छा जाती है। ऐसा लगता है मानो बसंत ऋतु का मेला लगा हुआ है। चारों दिशाओं में खुशियाँ, और चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, जीवन में मधुरता भर जाती। चारों दिशाओं में खुशियाँ छाने लगती हैं और सबके जीवन में खुशहाली अर्थात मधुरता भर जाती है। सूरज भैया से हम सीखें औरों के लिए नित जीना, स्वयं कष्ट सह सहकर औरों को नवजीवन देना। सूरज भैया से हम सीखें औरों के लिए नित जीना। सूरज हमें गर्मी देता है और उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें औरों के लिए प्रतिदिन जीना चाहिए। जैसे कि सूरज सभी को गर्मी देते हैं, उससे हमारे विभिन्न कार्य होते हैं। जैसे खेतों में फसलें पकती हैं, फूल खिलते हैं और भी अनेक कार्य होते हैं। स्वयं कष्ट सह सहकर औरों को नवजीवन देना। स्वयं अपने आप कष्ट यानी कि दुख सह सहकर औरों को
क्योंकि जब सूरज तपता है तो उसे कष्ट होता हो और वह स्वयं कष्ट सहकर भी औरों को नया जीवन देता है। तो बच्चों, अब आपको इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। आप इसका वाचन कीजिए और अगली वीडियो में इस कविता के प्रश्नोत्तर आदि अभ्यास कार्य को समझेंगे। धन्यवाद।